गे एक ऐसा शब्द जिसे इंडिया में आज भी एक टैबू की तरह माना जाता है, और आज का केस भी हमारा इसी के ऊपर है। सो फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द केस विद प्रिंस। ट्वेंटी 7 अगस्त की दोपहर को अभिषेक मलिक अपने घर के बाहर खड़ा हुआ पिछले 5 मिनट से घंटी बजा रहा था। वैसे तो नॉर्मली उसकी मॉम दरवाज़ा खोल देती थी, बट पता नहीं आज इतना वक्त क्यों लग रहा था। अभिषेक पहले अपनी मॉम को कॉल करता है, बट कॉल नहीं उठने के बाद अभिषेक अपनी बहन को, अपने पापा को कॉल करता है, बट अगेन फिर से किसी ने कॉल नहीं उठाया था। तो अभिषेक के पास एक आखिरी चांस बचा है कि वो घर का दरवाज़ा तोड़ता है और वो घर के अंदर जाता है। बट अभिषेक जब घर के अंदर जाता है तो वो ये चीज़ देखता है कि उसके डैड, मॉम, नानी और बहन खून में लिपटे हुए थे। वो किसी की भी रूह को दहला देने के लिए काफ़ी था। अभिषेक मलिक अपने परिवार के साथ रोहतक, हरियाणा में रहता था। उसके परिवार में पापा प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, उसकी मॉम संतोष देवी उर्फ बबली हाउसवाइफ थी, और उसके परिवार में उसकी बहन जो कि उससे 1 साल छोटी थी। अभिषेक के पापा कोई एक साधारण प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे, वो रोहतक के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर्स थे। जहाँ तक की बात उनके पॉपुलैरिटी की हो, ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ आती है काफ़ी सारी मुश्किलें। उनके प्रॉपर्टी डीलिंग में दोस्त तो बहुत सारे थे, बट उसके साथ ही उनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा थे, और उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को गन चलाना भी सिखाया, ताकि आगे जाकर अगर उनको कोई इमरजेंसी आए तो वो अपनी हेल्प कर सके। बबलू जी अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए करते थे, चाहे भले वो अपने बच्चों की डिमांड्स को पूरा करना हो, उनके बर्थडेज मनाने हो या कहीं बाहर घूमने जाना हो। बबलू जी अपनी फैमिली को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बबलू जी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते थे। अभिषेक मलिक इस लग्जूरियस इन्वायरमेंट में रहते हुए अभिषेक बड़ा हुआ था। 20 साल की उम्र तक आते आते अभिषेक अब फुल्ली ब्रांडेड लाइफ को जी रहा था, और उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया था कि अब वो इन ब्रांड्स के बिना नहीं रह सकता था। इफ़ यू सी हर IG प्रोफाइल्स यू कैन सी व्हाट आई से। बबलू जी उसे इवेंट में अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि बबलू जी का ये मानना था कि आगे जाकर उनके प्रॉपर्टी डीलिंग के बिज़नेस को अभिषेक संभालेगा। पर अभिषेक को इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेन जो उसका इंटरेस्ट था वो था फैशंस में। उसने काफ़ी बार फैशन शोज़ में भी पार्टिसिपेट कर रखा था। उसका कैबिन क्रू में भी इंटरेस्ट था, और आगे जाकर इसकी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भी गया था, पर उसने जॉब नहीं करी और वो घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद वो BCom की पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई के अलावा वो पार्टीज़, नाइट आउट्स और अपने दोस्तों के साथ भी घूमता था। 27 अगस्त 2021 10:30 वो अपने घर पर ब्रेकफास्ट करता है। 11 बजे के बाद अभिषेक अपने दोस्तों को पिक करता है होटल से। अराउंड 11:30 बजे वो दोनों ढाबे पर भी जाते हैं। 12 बजे के अराउंड फिर वो कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है, और फिर दोपहर 2 बजे वो वापस अपने घर पर आ जाता है। घर पर वापस आने के बाद वो डोरबेल बजाता है। काफ़ी देर डोरबेल बजाने के बाद कोई भी गेट नहीं खोलता है। पहले मदर को कॉल करता है, मदर का कॉल नहीं उठता है तो फिर वो अपने फादर को कॉल करता है, सिस्टर को कॉल करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसका कॉल पिक नहीं करता है। फिर आखिरी में जाकर वो अपने मामा को कॉल करता है, और जब वो अपने मामा से बात करता है तो उसके मामा देखते कि वो पैनिक कर रहा है, और उसके मामा उसको ये सलाह देते हैं कि तू दरवाज़ा तोड़ दे और घर में घुस जा। जब तक वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है तब तक उसके पड़ोस से उसके चाचा आ जाते हैं। फिर दोनों के दोनों मिलकर उस दरवाज़े को तोड़ते हैं, पर जब वो दरवाज़े को तोड़ते उनकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो नज़ारा किसी को भी अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी है। उसके फैमिली के 4 मेंबर्स, फादर, मदर, नानी और सिस्टर, चारों के चारों खून में लिपटे हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन की सांसें अभी भी चल रही थी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट अगली ही सुबह वो भी दम तोड़ देती है। लोगों का ये कहना था कि भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी न करे। पुलिस भी यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर कौन था। पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में उसके चाचा, मामा, हालांकि उनके एनिमी भी थे। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि पैसे के साथ दुश्मनी भी आती है। पुलिस ने किसी भी आदमी को नहीं छोड़ा इस केस की तह तक जाने के लिए। इवन कि
पुलिस ने अभिषेक से भी पूछा, हालांकि वो अब दर्द में था। तब भी पुलिस ने उससे नरमी से पेश आई और उससे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चालू करी। वही वो शख्स था जिसने आखिरी बार अपने परिवार को देखा और वही वो शख्स था जिसने पहली बार अपने परिवार की लाश देखी। पुलिस ने जब उससे फर्स्ट टाइम इंटेरोगेशन करा तो पुलिस ने बहुत ही नर्म तरीके से उससे सवाल जवाब करे, बट उसके बाद जब पुलिस ने उसे सेकंड बार इंटेरोगेशन करा तो उन्हें कुछ चीज़ें खटकी। वो अब अपनी स्टेटमेंट से बार बार इधर उधर जा रहा था। पहली इंटेरोगेशन में उसका जवाब कुछ और था और आखिरी इंटेरोगेशन में उसका जवाब कुछ और था। अभिषेक के जवाबों को देखकर पुलिस को अब लग रहा था शायद अभिषेक झूठ बोल रहा है या इस केस की तह तक जाती है और पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक 27 डे से पहले भी 25 अगस्त को घर से बाहर था और 27 को वो घर आया। जो उसने बोला था कि वो सुबह नाश्ता करके अपने दोस्तों के साथ गया था, वो झूठ था। अभिषेक के घर में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी और उसका कारण अभिषेक ही था और वो काफ़ी बार अपने घर से बाहर भी रहा करता था। अब पुलिस के पास एक लीड थी अभिषेक के खिलाफ और ये पता लगने के बाद अभिषेक को एक कड़े इंटेरोगेशन में दोबारा लाया जाता है और इस बार अभिषेक ने सब कुछ सच सच बता दिया था। ही एडमिट कि उसने अपने फादर, मदर, नानी और अपनी बहन को मारा है। अभिषेक मलिक जब अपने कैबिन क्रू के कोर्स के लिए वो दिल्ली गया तब उसकी मुलाकात लड़के से हुई जिसका नाम था कार्तिक लटवाल। अभिषेक को ये चीज़ पता थी कि वो गे है एंड वेरी सून ही रियलाइज कि कार्तिक भी अब उसे पसंद करने लगा है। फिर क्या था, वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। कोर्स ख़त्म होने के बाद दोनों के दोनों अपने स्टेट वापस पहुंच जाते हैं। कार्तिक अपने स्टेट यानी कि उत्तराखंड चला जाता है और अभिषेक अपने घर यानी कि हरियाणा रोहतक में वापस चला जाता है। पर ऐसा नहीं था कि वो दोनों अपने अपने स्टेट में पहुंच गए हो और उन दोनों का सब कुछ ख़त्म हो गया। वो उनका रिलेशन अब भी कंटिन्यू था। कार्तिक उससे मिलने रोहतक आया करता था और वो दोनों फ्रिक्वेंटली मिला करते थे। अब ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगी थी कि कार्तिक रोहतक आया करता था। कार्तिक भी काफ़ी दिनों तक अभिषेक के घर रहा करता था। बबलू जी और उनकी वाइफ ने भी ये सोचा कि वो दोनों एक दोस्त है और उन्हें डिस्टर्ब ना करा जाए तो उन्हें ऊपर वाला फ्लोर का रूम दे दिया जाता है ताकि वो दोनों आराम से रह सके। अभिषेक की बहन उन दोनों को इंटरमीडिएट करते हुए देख लेती है और वो ये सब अपने पेरेंट्स को बता देती है। गे एक ऐसा शब्द जिसे इंडिया में आज भी एक टैबू की तरह माना जाता है और वो भी एक हरियाणा जैसी जगह पर। फिर क्या था, बबलू जी ने अभिषेक को काफ़ी मारा, समझाया और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद उन्हें लगा कि अब अभिषेक ठीक हो गया है। बट गे होना एक बीमारी नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है कि एक आदमी स्ट्रेट है या वो। जब ये चीज़ बबलू जी को पता चली कि ऐसा ऐसा है तो उन्होंने सबसे पहले तो कार्तिक को अपने घर से निकाला। अभिषेक का कार्तिक से कांटेक्ट तोड़वाया। अब अभिषेक की लग्जूरियस चीज़ों को भी छीन लिया था ताकि वो ठीक हो जाए और वहाँ पर से एक स्ट्रेट बन जाए। अभिषेक और कार्तिक फ्रिक्वेंटली अब और मिलने लगे थे और वो भी होटल में। अभिषेक और कार्तिक के बीच में अब एक खिचड़ी पकने लगी थी। कार्तिक ने अभिषेक से ये कहा कि हम यूरोप शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी एक लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उन दोनों का ये प्लान था कि वो दोनों इंडिया छोड़कर यूरोप शिफ्ट हो जाए और वहाँ जाकर एक नई लाइफ को शुरुआत करें। पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो पाती है। कार्तिक अभिषेक से ये बोलता है कि अगर वो ऑपरेशन करवा ले तो वो दोनों शादी भी कर सकते हैं और उस ऑपरेशन के लिए चाहिए थे पूरे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो अब जब अभिषेक अपने घर में 5 लाख रुपए की डिमांड करता है तो एज़ यूजुअल कि कोई आदमी इतना अमीर नहीं है कि वो ले भाई मांगे दे दिए, ऐसा नहीं होता। जब वो अपने घर में ज़िद करने लगा कि उसे 5 लाख रुपए चाहिए तो उसके घर वालों ने पूछा आखिर बेटा क्यों चाहिए, तो वो बिना कारण के सिर्फ ये बोलता है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। और जब कारण उसकी फैमिली को पता चलता है तो फिर से बबलू जी उसे बहुत मारते हैं। इस बार अच्छे से सबक सिखाने के लिए बबलू जी सारी प्रॉपर्टी अभिषेक की बहन के नाम कर देते हैं जिससे अभिषेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसका प्लान ये था कि अगर उसे वो नई लाइफ शुरुआत करनी है तो उसे अपनी फैमिली को मारना होगा और वो आगे जाकर यही चीज़ करता है। वो
अपने फादर की गन को लेता है और अपनी फैमिली के चारों जनों को, ये सब होने के बाद उसे कोर्ट में पेश करा जाता है और उसे सज़ा मिलती है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट केस, बाय।